अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं जीरो टू एआई प्रो विद ज़ेब मलिक। हमने पहले लेक्चर में भी नेब बायस थ्योरम के बारे में बात की थी। आज हम मजीद नेब बायस एल्गोरिथम की बात करेंगे और आज इसका हम प्रैक्टिकल भी देखेंगे। नेब बायस क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम के लिए इस्तेमाल होता है सुपरवाइज्ड लर्निंग में और ये बेस थ्योरम के ऊपर काम करता है। जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया था, नेब बायस प्रोबेबिलिटी के ऊपर काम करता है और हमें जवाब देता है कि क्या हमें ये काम परफॉर्म करना चाहिए या नहीं। ये बेस थ्योरम जिस तरह यहाँ लिखा हुआ है, बेस थ्योरम की कैलकुलेशन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ये हम किस तरह निकालते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, कि ए के अंदर हम कोई भी क्लास रख लें और बी के अंदर फीचर्स रख लें, तो निकालने का तरीका ये है कि पी को फीचर डिवाइड बाय क्लास और फिर हम क्लास के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे और बी के अंदर हम फीचर्स रखेंगे। ये बेस थ्योरम का एक छोटी सी मिसाल है। नेब बायस एल्गोरिथम किस तरह यूज होता है और हम इसे कहाँ कहाँ यूज करते हैं और ये किस कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है, ये भी मैं आपको साथ बताऊंगा। नेब बायस को हम स्पैम नॉन स्पैम के लिए ज़्यादातर यूज करते हैं। ये स्मॉल डाटा सेट पे बहुत अच्छा काम करता है और ये एफिशिएंट भी बहुत ज़्यादा एल्गोरिथम होता है और इसकी प्रोबेबिलिटी के रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं, इसलिए हम नेब बायस एल्गोरिथम यूज करते हैं। आज हमारे पास आइरिस का डेटा सेट है जिसके ऊपर हम नेब बायस यूज करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि आइरिस के डेटा सेट पे क्या इसने हमें जवाब ठीक दिए या नहीं। सबसे पहले आपने पांडास और नमपाई की लाइब्रेरी इंपोर्ट कर लेनी है। जिस तरह मैंने आपको बताया था, इसका फायदा ये होता है कि हम अपने जो हमारा डेटा सेट होता है हम उसको इंपोर्ट कर सकें, उसके ऊपर हम ईडीएफ परफॉर्म कर सकें या हम उसको बेहतर तरीके से देख सकें। ये हमारा पांडास और नंपाई का काम होता है। मैटप्लोट्लिब और सीबोन ये विजुअलाइजेशन के लिए होती हैं, जहाँ हमें ग्राफ बनाने की जरूरत पड़ती है वहाँ हम ये लाइब्रेरी यूज करते हैं। साइकिट-लर्न के अंदर नेब बायस का एल्गोरिथम होता है। इसके अंदर यूज होते हैं गॉसियन नेब बायस, मल्टीनोमियल नेब बायस और बर्नौली नेब बायस। इसका भी मैं आपको मजीद अभी बताता हूँ। साथ हम मॉडल सिलेक्शन का मॉडल यूज करते हैं, टेन टेस्ट स्प्लिट, और साथ हम देखते हैं कि मैट्रिसेस में क्या इसका एक्यूरेसी स्कोर, कंफ्यूजन मैट्रिक, क्लासिफिकेशन रिपोर्ट अच्छी आई है या नहीं, क्या हमारे मॉडल ने ठीक वर्क किया या नहीं। कुछ डेटा सेट में ऑलरेडी कुछ लाइब्रेरीज में ऑलरेडी डेटा सेट मौजूद होते हैं, हम वही डेटा सेट यूज कर रहे हैं आइरिस का। अब मैंने आइरिस का डेटा सेट यहाँ लोड कर दिया है और एक्स के अंदर मैंने डाटा रख दिया है और वाई के अंदर इसकी टारगेटेड वैल्यू। फिर मैंने इसको ट्रेन टेस्ट स्प्लिट के मेथड से एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट वाई टेस्ट लिख के मैंने इसे ट्रेन टेस्ट स्प्लिट कर दिया है 70-30 की रेशो पे। अच्छा, रैंडम स्टेट हम 42 इसलिए लिखते हैं, ये एक अजम्पशन बनी हुई है कि मशीन लर्निंग में कि इससे रिजल्ट ज़्यादा बेहतर आते हैं। तो ये आपके पास डेटा सेट नज़र आ रहा है कि इसके अंदर सेपल लेंथ, सेपल विथ, पेटल लेंथ और पेटल विथ और टारगेटेड वैल्यू है। देखें जिस तरह मैंने y के अंदर टारगेटेड वैल्यू रखी थी और x के अंदर बाकी मैंने ये चार डाटा रखा था। अब जिस तरह मैंने आपको ऊपर बताया कि हम यूज करते हैं गाशियन नेब बायस, मल्टीनोमियल नेब बायस और बेर्नौली नेब बायस। ये अब किस किस लिए यूज होती हैं? जो गाशियन होती है वो कंटिन्यूस वैल्यू के ऊपर यूज होती है। जिस तरह हमारी एज है, हमारी हाइट है, इस तरह जैसे एज 25, हाइट कुछ सेंटीमीटर हो सकती है, इसके ऊपर हमारा गाशियन नेब बायस हम यूज करते हैं जब हमारे डाटा सेट में एज हाइट का कॉलम आ जाए। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और कंटिन्यूस न्यूमेरिक फीचर, मतलब पॉइंट्स में वैल्यू आ जाए तब ये बेहतर काम करता है। देखें हमारे पास ये ऊपर वाला जो है वो पॉइंट्स में वैल्यूज हैं, तो यहाँ गाशियन नेब बायस बहुत अच्छा यूज होगा और ये वेरिएंस के ऊपर काम करता है और स्मूथ यूज होता है। इस तरह मल्टीनोमियल नेब बायस डिस्क्रीट काउंट के ऊपर काम करता है, वर्ड्स काउंट करता है कि इसके अंदर कितने वर्ड्स हैं, क्या हिसाब किताब है। ये मल्टीनोमियल का काम है। ये ज़्यादातर टर्म फ्रीक्वेंसी और इनवर्स टर्म फ्रीक्वेंसी के ऊपर काम करता है और ये यूज़ करता है लैपलेस के मेथड को। इंशाल्लाह मज़ीद आपको इसके बारे में भी बताऊंगा।
और तीसरा होता है बर्नौली। ये वहाँ यूज होता है जहाँ हमारा डेटा सेट 0 1 की फॉर्म में हो, जहाँ हमारे पास अल्फाज मौजूद हो। ठीक है, तो जब इसका काम आएगा तो मैं इंशाल्लाह इसके बारे में भी आपको लाजमी बताऊंगा। यहाँ मैंने जब मॉडल इंपोर्ट किया तो मैंने गाशियन निब बाइस यूज किया। फिर मैंने गाशियन निब बाइस को फिट कर दिया एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन में, और फिर मैंने प्रिडिक्ट करने के लिए एक्स टेक्स्ट का डाटा वाई प्रिडिक्ट में रख दिया। जब भी हम एक्यूरेसी स्कोर चेक करते हैं, एक ये वाई प्रिडिक्ट मतलब जिसमें एक्स टेस्ट होता है और वाई टेस्ट, हम ट्रेन करते हैं एक्स ट्रेन वाई ट्रेन करते हैं, टेस्ट करते हैं एक्स टेस्ट वाई टेस्ट, तो हम एक्स टेस्ट को प्रिडिक्टेड डाटा में रख देते हैं ताकि ये पता चल जाए कि प्रिडिक्टेड वैल्यू कितनी है और एक्चुअल वैल्यू कितनी है। इस तरह कंफ्यूजन मैट्रिक्स में निकाल देते हैं क्लासिफिकेशन रिपोर्ट। यहाँ हमें एक्यूरेसी स्कोर बता रहा है, एक्यूरेसी स्कोर 0.97777। इसका मतलब कि इसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है। लेकिन कंफ्यूजन मैट्रिक्स बना कि मतलब जिस क्लास से वो बिलोंग करता है बिल्कुल ठीक डाटा है। तो और क्लासिफिकेशन रिपोर्ट के इसकी प्रिसियंस रिकॉल F1 स्कोर वो भी बिल्कुल 1 1 है, तो इसका मतलब ये बेहतरीन डाटा सेट के ऊपर काम कर रहा है। इसी तरह मल्टीनोमियल नेव बाइस, इसका इसे भी मैं सेम मॉडल के ऊपर यूज करूंगा जिस तरह मैंने आपको ऊपर बताया कि ये वर्ड काउंट के लिए यूज करता है। और मल्टी नोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये मल्टीनोमियल इसमें ऑलरेडी है तो इसके ऊपर ये भी बेहतरीन काम करेगा। आपको लगा के दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि ये अगर हम मॉडल गलत मॉडल की सिलेक्शन करते हैं तो हमें इसका क्या फायदा है या हमें क्या नुकसान है। हम अगर मॉडल ठीक लगाएंगे तो उसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी आती है, हमारा मॉडल ठीक ट्रेन होता है और हमें प्रिडिक्टेड वैल्यू अच्छी देता है। यहाँ मैंने मल्टीनोमियल के साथ चेक किया और वही सारे पैरामीटर मैंने देखे परफॉर्म किए, और इसका देखें एक्यूरेसी को 0.95%, ये भी बेहतर है। अब क्या मैं ये तीसरा बर्नौली नेब बाइस यहाँ लगाऊं, क्या ये वर्क करेगा या नहीं? तो ये चेक करने के लिए मैंने यहाँ बर्नौली भी लगाया, सेम डेटा सेट पे सेम पैरामीटर्स पे। ये देखें बर्नौली काम करता था 0 और 1 में। ये देखें इसे उसके मुताबिक ठीक वैल्यू नहीं मिली और इसने देखें बहुत बुरा परफॉर्म किया। अगर हम अपने डेटा सेट में ठीक तरह से वैल्यू या हम मॉडल की सिलेक्शन ठीक नहीं करेंगे तो ये हमारे लिए नुकसानदेह है। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे। खुदा हाफिज।